हेलो दोस्तों। आज हम साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर हम चर्चा करेंगे और साधारण ब्याज को हम सरल ब्याज भी कहते हैं दोस्तों। तो आज हम इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, साधारण ब्याज और या हम सिंपल इंटरेस्ट, और अगर शॉर्ट में इसको बोलें तो SI, सिंपल इंटरेस्ट शॉर्ट में बोल देते हैं। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके सवाल देखेंगे, किस प्रकार के सवाल कंपटीशन में आते हैं, किस प्रकार के सवाल यहाँ पे बनते हैं और किस तरह से हम इन सवालों को हल करते हैं। इससे पहले हमारी जो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं उनकी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे पहले प्रतिशत हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और उसकी वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके देखें। आज हम साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज पर चर्चा करने से पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, एवं अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है साधारण ब्याज या सरल ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज में कुछ बिंदु है हम जिनको पढ़ेंगे या कुछ हम काम में लेंगे। सबसे जो पहला आता है, एक होता है मूलधन दोस्तों। मूलधन। दूसरा होता है, इसमें एक दर होती है, एक समय होता है। साधारण ब्याज तो है ही, और एक होता है दोस्तों मिश्र धन। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है और मिश्र धन या समय क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों मूलधन के बारे में अगर बात करें तो वह राशि या वह धनराशि जो ब्याज पर दी जाती है, ब्याज पर दी जाती है या ली जाती है, ये दोस्तों मूलधन कहलाता है। जो राशि अगर हम किसी से ब्याज पर लेते हैं या हम किसी को ब्याज पर देते हैं तो वो राशि क्या कहलाई दोस्तों, मूलधन कहलाती है। इसको हम शॉर्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं तथा शॉर्ट में इसको हम पी से व्यक्त, कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा दर या इसको हम बोल देते हैं ब्याज दर। तो ब्याज दर वह रेट है या वह दर है जिस पर कोई मूलधन ब्याज पर दिया जाता है। जिस पर कोई भी मूलधन है वो ब्याज पर दिया जाएगा, जिस दर से, जितनी दर से या जिस प्रतिशत से या जिस रेट से वो दिया जाता है मूलधन, वो क्या कहलाता है दोस्तों, ब्याज दर कहलाती है। और इसे हम कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। उसके बाद समय, वह कोई भी मूलधन या जो धन है, दी हुई राशि जिस समय के लिए दी जाती है वो समय आता है, और ये समय टी से व्यक्त करते हैं। और समय जो लिया जाता है वो वर्षों में लिया जाता है। जब भी हम ब्याज की गणना करेंगे तो समय का जो है वो वर्षों में प्रयोग करेंगे। साधारण ब्याज या सिंपल, सरल ब्याज या साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, दिए निश्चित समय के बाद कोई भी धन की जो ब्याज होती है या वापस जो जमा किया जाता है उसको वो ब्याज कहलाती है, जो हमने यूज किया है। उस मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन और ब्याज का योगफल होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, मिश्र धन कहलाता है। यानी कि मिश्र धन में अगर ब्याज, मूलधन और ब्याज को हम जब जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, मिश्र धन कहलाता है। और इसे हम ए से व्यक्त करते हैं, यानी कि अमाउंट कहलाता है। मूलधन होता है वो प्रिंसिपल कहलाता है दोस्तों, PRINCIPL, प्रिंसिपल। और ये रेट होती है, रेट जिसको हम आर से व्यक्त करते हैं। ये टाइम होता है जिसे हम टी से व्यक्त करते हैं, और ये ली जाती है सर वर्षों में। जो समय का लिया जाता है वो वर्षों में लिया जाता है, साल में लिया जाता है। और रेट जो होती है वो प्रतिशत में ली जाती है। और मिश्र धन जो होता है वो ब्याज और मूलधन को जब हम जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन कहलाता है। तो दोस्तों ये हमारे बेसिक से पॉइंट हैं जो हमें पता होना चाहिए। साधारण ब्याज अगर पढ़ रहे हैं तो उससे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद इसके कुछ साधारण से फॉर्मूला है या सूत्र कह सकते हैं, सूत्र हैं वो देखेंगे। देखते हैं दोस्तों क्या है वो सूत्र। तो दोस्तों सबसे जो पहला सूत्र है वो है साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण या हम कह सकते हैं सरल ब्याज का जो सूत्र है वो किस तरह से होगा दोस्तों,
वो होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये मूल साधारण ब्याज का सूत्र है। अगर इसको हम शॉर्ट में करें तो साधारण ब्याज हो जाएगी एस आई, मूलधन का होता है पी, दर का होता है आर और समय का होता है टी, पी आर टी अपॉन 100। ये हमारा दोस्तों क्या चलेगा, एस आई का सिंपल सा ही फॉर्मूला है। ये पूरे उसमें साधारण ब्याज में पूरी यही काम आएगा। हम इसी के द्वारा अलग अलग तरह के सूत्र बना सकते हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा होता है, एक सूत्र है कि मिश्र धन। मिश्र धन के लिए क्या करेंगे, हमने पहले ही बताया था कि मिश्र धन जो होता है वो मूलधन का और ब्याज का योगफल होता है। तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो वो मूल मिश्र धन कहलाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बराबर पी प्लस एस आई। क्लियर दोस्तों, पहला है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 और दूसरा है अगर मिश्रधन पूछता है तो ए बराबर पी प्लस एस आई, यानी कि मूलधन बरा प्लस दर। एक ये सिंपल है। दूसरा होता है दोस्तों कि जब मिश्रधन दिया हो, कोई सवाल आता है और उसमें दोस्तों क्या कर दिया जाता है, मिश्रधन दे दिया जाता है और मिश्रधन दिया हो और मूलधन पूछा गया हो। जब किसी भी सवाल में मिश्रधन दिया गया हो और बाकी अन्य चीज रेट दी गई हो, टाइम दिया गया हो, लेकिन पूछा क्या गया है, उस सवाल में मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन क्या होगा, उसके लिए जो सूत्र है दोस्तों वो होता है 100 गुणा मिश्रधन, 100 गुणा मिश्रधन बटे 100 प्लस समय गुणा दर या दर गुणा समय। एक फॉर्मूला ये होता है, या इस फॉर्मूले को याद कर लो या फिर दूसरा जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के आधार पर भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो मोस्टली हमें दो फॉर्मूला याद रखने हैं, एक एस आई बराबर पी आर टी, दूसरा है ए बराबर पी प्लस एस आई, ये बटे 100 है इसमें दोस्तों। ये मुख्यतः दो ही फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। तो अब इसके बाद चलते हैं, हम अगले हम सवालों की ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा पहला जो सवाल है, पहला सवाल देखते हैं क्या है कि 3000 रुपए का 9% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। दोस्तों देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं क्या है कि टी है, यानी कि जो मूलधन है वो दोस्तों 3000 है, दर यानी कि रेट जो है वो 9% है तथा समय टी है वो 3 वर्ष है और पूछा क्या गया है, इसमें एस आई पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी 300 गुणा 3000 सॉरी, और आर का मतलब आर होगा 9 और टी होगा 3 बटे 100। जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगी और 9 का गुणा 3 से करेंगे, 3 हम 27 और 27 गुणा 3 यानी कि 810 रुपये आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी ब्याज। तो ये बहुत ही सिंपल है, इस तरह के सवाल आते नहीं, लेकिन हम क्योंकि हमें जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जीरो लेवल से, तो इस तरह से हम आराम से कोई भी मूलधन दिया गया हो, उसकी दर दी गई हो, उसका समय दिया गया हो, तो एस आई पी आर टी, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 से हम आसानी से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों दूसरा हमारा सवाल है कि रमेश ने महेश से 2000 रुपये 12% वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम ऐसे इस तरह के सवालों में समझने वाली बात है कि यहाँ पर उसने जो पूछा है वो ब्याज नहीं पूछी है, उसने पूछा है कि कितने रुपए लौटाने होंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार लेता है तो लौटाता है तो वो ब्याज सहित लौटाता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, सिर्फ ब्याज ही ब्याज नहीं लौटाता, कितने रुपए लौटाने होंगे, यानी कि इसमें मिश्र धन पूछा गया है इसमें। तो मिश्र धन का जो सूत्र था ए बराबर पी प्लस एस आई था, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें एस आई सिंपल इंटरेस्ट की निकालनी पड़ेगी और सिंपल इंटरेस्ट के निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है एस आई बराबर पी आर टी बटे 100।
ये सूत्र है, इस सूत्र के अनुसार देखेंगे दो पी जो है वो 2000 है, यहाँ देखते हैं यहाँ से आर का आर हो गई 12% हो गया, गुणा समय हो गया वो 2 वर्ष हो गया बटे 100। क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, यानी कि 480 रुपये ये आ गई दोस्तों एस आई। लेकिन अगर हम 480 कर देते हैं तो ऑप्शन में 480 भी होगा, 400 अब जल्दी से ये जल्दबाजी कर जाते हैं, 480 ऑप्शन सही कर जाते हैं दोस्तों, तो हमारा क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें लेकिन निकालना है, हमें ए यानी कि मूलधन निकालना है, तो पी प्लस एस आई, पी है 2000 रुपये प्लस 480 रुपये, यानी कि 2480 रुपये उसे क्या होंगे दोस्तों, लौटाने होंगे। ये होगा आंसर, यानी कि उसे मिश्र धन लौटाना पड़ेगा, मूलधन और ब्याज दोनों साथ में देनी पड़ेगी, इसलिए हमें मिश्र धन निकालना है। और मिश्र धन के लिए क्या करेंगे, मूलधन में हम ब्याज को जोड़ेंगे, जो जितनी भी उस समय की ब्याज आई उसको जोड़ेंगे, तो 2480 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये पूछता है कितने लौटाने पड़ेंगे उसको, कितने रुपए, जैसे इसमें पूछा है, तो हमें मिश्र धन निकालना है। उस स्थिति में हम ब्याज निकाल कर नहीं छोड़ सकते, उस स्थिति में हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, मिश्र धन निकालना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सॉल्व होगा। तो ये एक थोड़ा सा स्टेप बड़ा है और इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरा सवाल है कि 4000 रुपये का एक निश्चित दर से 5 वर्ष का ब्याज 2400 रुपये है, तो वह दर क्या है, वह दर क्या है, यानी कि इसमें मूलधन दिया गया है, समय दिया गया है और ब्याज भी दी गई है, लेकिन जो जिस दर से लिया गया था जो ब्याज, तो धनराशि जिस दर से ब्याज को दी गई थी वो दर नहीं दी गई है, तो वही पूछ रहा है हम। तो इस तरह के सवालों को किस प्रकार से हल करेंगे, तो हमारे पास जो उपलब्ध है वो देखेंगे। हमारे पास पी है, यानी कि मूलधन है वो 4000 रुपये है, समय है वो 5 वर्ष है और ब्याज है वो 2400 रुपये है दोस्तों। अगर रेट पूछा गया है, देखते हैं हम क्या करेंगे। एस आई का फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई का फॉर्मूला होता है एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। हम इसको थोड़ा सा पलट लेंगे, हम यह कर लेंगे पी आर टी बटे 100 बराबर 2400 रुपये। हम यहाँ पे एस आई लिख लेते हैं पहले, तो एस आई पी की वैल्यू रखेंगे हम, पी की वैल्यू आ जाएगी 4000 रुपये गुणा आर गुणा टी की वैल्यू है 5 बटे 100। यहाँ पर आ जाएगा ये 2400 रहेगा, क्योंकि एस आई के जो एस आई की वैल्यू है वो 2400 रुपये आ गई। जीरो से जीरो खत्म हो जाएंगी, यहाँ पे सिर्फ आर बचेगा दोस्तों। इधर यहाँ पे 2400 है, 4 पंजे 20, 200 आ जाएगा। 40 का गुणा 5 से कर देंगे, या फिर हम एक और स्टेप अगर बढ़ाना चाहें तो 40 गुणा 5, क्योंकि हमें कंपटीशन देना है, कंपटीशन में हमें सिर्फ उत्तर चाहिए, तो हमें जितने भी हो सके उतने स्टेपों से बचना चाहिए। तो यहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा, और आर की वैल्यू आ जाएगी, आगे मैं यहाँ पे करता हूँ 2400 बटे 200, 2 से 2 कट जाए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से जब 24 काटेंगे तो आ जाएगा 12%। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। हमें करना क्या है, सिर्फ एस आई का ही फॉर्मूला लगाना है, चाहे वो दर पूछता है, समय पूछता है, या फिर पूछता है मूलधन। इनमें से किसी एक, एक दो तीन चार, चारों में से किसी एक चीज को पूछ ले, तीनों को देके किसी एक को पूछ ले, तो हमें यही फॉर्मूला एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 या पी आर टी बटे 100 का ही फॉर्मूला लगाना है। इसी के आधार पर हमें क्या करना है, सवाल को हल करना है दोस्तों। पढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला जो हमारा सवाल है, चौथा सवाल है कि कोई धन 2% वार्षिक दर से 8 वर्ष में 5800 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है दोस्तों। यहाँ पे 5800 रुपये हो जाता है, सवाल इस आधार पर देखते हैं, यानी कि वो 5800 रुपये हो जाता है, इसका मतलब इसमें ये मिश्र धन है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या चीजें हमारे पास, आर है वो 2% है, टी है वो 8
वर्ष है तथा ए यानी कि मूल मिश्र धन है वो 5800 रुपये है। ये हमारे पास है। उसके बाद वह धन क्या है, यानी कि मूल धन पूछा गया है, यानी कि पी का मान पूछा गया है। तो हमने पहले ही बताया था कि अगर हमें मिश्र धन क्या मूलधन जब मिश्र धन दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो तो उसके लिए जो सूत्र होता है 100। जब मिश्र धन दिया हो और मूलधन पूछा गया हो तो उसके लिए सूत्र जो होता है वो होता है 100 गुणा मिश्र धन बटे 100 प्लस समय गुणा दर। यहाँ हम लिख सकते हैं 100 प्लस आर इंटू टी या आर टी। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के आधार पर हम इस सवाल को कर सकते हैं। लेकिन आप इस सवाल इस फॉर्मूला के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको उसी हिसाब से एस आई प्लस पी एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 के आधार पर ही मैं इस सवाल को सॉल्व कराऊंगा। अगर जरूरत होगी अगर कमेंट करेंगे तो इस माध्यम से भी हो जाएगा। इस माध्यम से हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, 100 गुणा 5800 बटे 100 प्लस पी और आर और टी का गुणा करना है और ये हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। लेकिन हम इसी मेथड पे आते हैं, यहाँ पे इस मेथड के आधार पर करते हैं दोस्तों। हम इस आधार पर हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या होगा कि मूलधन प्लस ब्याज, या हम शॉर्ट में लिख सकते हैं दोस्तों कि P प्लस एस आई बराबर ए, यानी मूलधन और एस आई का जो योगफल होता है वो ए होता है, यानी कि मिश्रधन होता है। यहाँ पर मूलधन पूछा गया है तो हम मूलधन में लिख लेंगे प्लस एस आई होता है पी आर टी, यहाँ पे लिखेंगे पी आर टी बटे 100 बराबर ए का वैल्यू है 5800। क्लियर दोस्तों। अब क्या करेंगे हम, या तो p को हम p रहने देते हैं या हम इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम x मान लेंगे तो x बटे 1 प्लस यहाँ ये x गुणा r की वैल्यू है 2 गुणा t की वैल्यू है 8 बटे 100 बराबर 5800 रुपये। अब क्या करेंगे, इन सभी को भिन्न बना लेंगे और भिन्न बनाकर क्या कर लेंगे हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो इनका सभी का एलसीएम 100 आ जाएगा। एलसीएम को जब हल करेंगे तो एक का 100 से करेंगे 100 एक आ जाएगा, और एक का 100 से करेंगे 100 बार जाएगा, और x का करेंगे तो ये 100x हो जाएगा दोस्तों। प्लस 100 का 100 एक बार जाएगा, एक का गुणा इनसे करेंगे तो ये x 2 गुणा 8 यानी कि 16x हो जाएगा ये। प्लस एक का करेंगे ये 5800 और 100 का गुणा हो जाएगा 00 हो जाएगी। जब क्योंकि दो बराबर भिन्न होती है और दो बराबर भिन्नों का हम आपस में अगर एलसीएम लेते हैं तो नीचे की जो एलसीएम है वो क्या हो जाता है दोस्तों, खत्म हो जाता है। तो ये खत्म हो जाएगा। आगे हमारे पास जो बचेगा यहाँ पे ये बराबर में रहेगा। आगे हमारे पास बचेगा 100x प्लस 16x, यानी कि 116x बराबर 5800। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x की वैल्यू 5800 बटे 116, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 116, और 116 को जब 58 से काटेंगे तो x बराबर ये आ जाएगा 5000 रुपये। यही क्या हो दोस्तों हमारा आंसर होगा। हम इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मेथड आप लंबा पड़ता है क्योंकि सरल है, अगर ये लंबा पड़ता है फिर वरना ये हमारे पास ये मेथड है ये 100 गुणा a बटे 100 प्लस आर टी। 100 गुणा a प्लस आर टी, 100 गुणा हम 5800 करेंगे यहाँ पर बटे 100 प्लस आर टी, यानी कि 2 गुणा 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 5800 था ही, 100 का गुणा करेंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पे 100, 8 गुणा 2 करेंगे 16 और 100 116 आ जाएगा। क्योंकि हमें क्या याद करना है, यहाँ पर p याद करनी है। तो 116 में जब हम इसका भाग देंगे दोस्तों तो हमारा आंसर 5000 निकल के आ जाएगा।
क्लियर दोस्तों। हम अगर हम ट्रिक के हिसाब से जाते हैं तो ट्रिक के हिसाब से ये मेथड हमारे लिए बहुत ही इजी पड़ेगा। 100 गुणा ए अपॉन 100 प्लस आर टी। तो या फिर हम अगर इसी मेथड से करते हैं, इजी वे में मेथड से करते हैं, अगर हम ट्रिक भूल जाते हैं तो ये मेथड हमारे लिए हमेशा कारगर रहेगा। ये ऐसा मेथड है, ये हमेशा हम कभी इसको नहीं भूल सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि कोई धन एक निश्चित दर से 15 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो वह दर क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सिर्फ समय दिया गया है, टी की जो वैल्यू है वो दी गई है, वो है 15 वर्ष, और बाकी इसमें कुछ नहीं दिया गया है, और वो मिश्रधन दिया गया है कि 3 गुना, मिश्रधन जो दिया गया है वो 3 गुना हो जाता है, तो वह दर क्या है। इस तरह के सवालों के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम, इस तरह के सवालों को हम हल करने के लिए P को हम 100 मानेंगे। P को क्या मानेंगे दोस्तों, 100 मानकर चलेंगे। यानी कि अब हम P को माना जो मूलधन है P है वो क्या है, 100 है। T हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, अब मिश्र धन क्योंकि 3 गुना हो जाता है, तो 100 है, 100 का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ए जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 300। 100 का क्या होगा 3 गुना, क्योंकि मिश्रधन हमने इसमें मूलधन जो माना था वो 100 माना था, तो हो जाता है 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना होने पर क्या हो जाएगा दोस्तों 300 हो जाएगा। अब हम इसके लिए एस आई ज्ञात करेंगे, और एस आई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 300 माइनस 100 बराबर 200, यानी कि जो ब्याज आ जाएगी हमारी वो क्या आ जाएगी दोस्तों 200 रुपए आ जाएगी। अब हमारे पास क्या हो गया, P है, P की वैल्यू है 100, T की वैल्यू है 15 वर्ष तथा, और SI की जो वैल्यू है वो है 200 रुपए। हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, R ज्ञात करना है। वही सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा कि अगर R ज्ञात करना है हमें तो SI वाला फॉर्मूला लगेगा, और SI वाला जो फॉर्मूला है वो है SI PR T/100, या हम इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ PR/T/100 बराबर SI। क्लियर दोस्तों। देखते हैं हम किस तरह से होगा। हमारे पास सूत्र है PR/T/100 बराबर SI। क्लियर, P की वैल्यू है वो है 100 गुणा R हमें याद करना है, T की वैल्यू है वो है 15/100, 100 से 100 खत्म, और यहाँ पर क्या बचेगा, SI की जो वैल्यू आ गई वो आई थी, क्योंकि 200 निकल के आई थी। अब हमारे पास R गुणा 15/200 है, हमें R ज्ञात करना है, R बराबर 200/15, 200/15 हो जाएगा, और 200 बटे जब 15 हम हल करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 13 सही 1/3%। यही क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। इस तरह के अगर कोई धन माना, कोई धन 3 वर्ष में 10 वर्ष में इतना गुना हो जाता है तो वो दर क्या है, या इतनी दर से कितने वर्ष में 10 गुना हो जाएगा, इस तरह के सवाल आते हैं तो हम ऐसे 3 गुना 10 गुना 4 गुना आता है तो उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, मूलधन को 100 मानकर चलेंगे। अब इसी के आधार पर हम देखो, हमने क्या देखा था यहाँ पर, जब हमने मूलधन 100 माना था तो 100 से 100 ये कट गया। जब मूलधन 100 हो, जब मूलधन क्या हो दोस्तों 100 हो, तो ब्याज जो होता है वो आर टी बराबर ब्याज होता है, या आर टी बराबर क्या होता है एस आई होता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने मूलधन 100 लिया था तो 100 और 100 ही आपस में कट गए, तो बचा यहाँ पे क्या सिर्फ आर और टी, और यहाँ पर एस आई। तो इस तरह के सवालों के लिए हम सीधे सीधे क्या कर देंगे दोस्तों, जो मूलधन दिया, जो मूलधन को नहीं रखेंगे हम, 100 अगर माना है तो हम 100 को यहाँ पर नहीं रखेंगे, सिर्फ आर टी बराबर एस आई, इस फॉर्मूले से भी हम क्या कर लेंगे, सवाल को हल कर लेंगे। क्योंकि हमें सवाल का सिर्फ आंसर चाहिए, हमें ऑप्शन में टिक करना है, ऑप्शन में टिक करने के लिए हमें आंसर चाहिए, तो हमें जितना शॉर्ट तरीका होगा हमें वो शॉर्ट तरीका हमें क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। तो हम जब यह ध्यान रखेंगे कि जब मूलधन 100 दिया हो तो आर टी बराबर एस आई, हमें ये सूत्र अपनाना पड़ेगा, फॉर्मूला अपना सकते हैं। जैसे मूलधन 100 था, हमने मान लिया आर क्या पे था, आर गुणा टी, टी का मतलब 15, एसआई का एसआई जो आया था ये 200 आया था, यहाँ पर आर यहाँ पर हो जाएगा 200/15,
और आर की जो वैल्यू आएगी वो 13 सही 1/3 आएगी। यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि जब मूलधन 100 दिया हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मूलधन 100 पर हम आर टी बराबर एस आई, आर टी इक्वल एस आई वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है कि कोई धन 15% वार्षिक दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। इससे पहला जो सवाल है वो उसी की तरह है, सिर्फ उसमें अंतर इसमें इतना था कि उसमें समय पूछा था, इस सवाल में समय पूछा गया है, इससे सब पहले के सवाल में दर पूछा था। तो इस तरह के सवालों में जब यहाँ पर ना तो मूलधन दिया गया हो, ना ही कितनी ब्याज हो रही है वो दिया गया हो, और ना ही कितना मिश्रधन है वो दिया गया हो, और सिर्फ ये दिया गया हो कि इतने वर्ष में इतने परसेंट की दर से इतने गुना हो जाएगा। जैसे इस सवाल में है कि कोई धन 15% वार्षिक दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा, कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। आर है वो 15% है, बाकी और हमारे पास कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए क्या करेंगे, हम P को मानते हैं, माना P है वो है 100, यानी कि माना मूलधन क्या होगा दोस्तों, 100 होगा। हम मूलधन को 100 मानकर चलते हैं, मूलधन 100 मानते हैं, तब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब मूलधन 100 होगा तो आगे वो क्या कह रहा है कि कितने 4 गुना हो जाएगा। जब मूलधन 100 है तो दोस्तों मिश्र धन क्या होगा, या मिश्र धन को लिख सकते हैं कि ए क्या होगा, 4 गुना 100 गुणा 4 बराबर 400। यहाँ तक दोस्तों बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने मूलधन को 100 माना था, मूलधन वो हो गया था 4 गुना हो गया था, यानी कि 4 गुना 100 400 हो गया। तो इससे क्या करेंगे हम दोस्तों, एस आई ब्याज निकालेंगे हम। तो 400 क्योंकि वो मूलधन है, और सॉरी मिश्र धन है 400, मूलधन 100 है, तो ब्याज आ जाएगी दोस्तों 300 रुपये। अब हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास आर है, पी है और एस आई है, टी पूछा गया है। टी क्या है दोस्तों, पूछा गया है। हम क्या करेंगे दोस्तों, पी आर टी बटे 100 बराबर एस आई। ये हमेशा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हमेशा हमारे सभी सवालों में चलेगा। हम इससे अलग फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, हम इसी फॉर्मूले से सभी सवालों को हल करेंगे। पी की वैल्यू जो थी वो दोस्तों 100 थी, गुणा आर की वैल्यू है वो 15 है, टी पूछा गया, हम टी यहीं पे रख देंगे, बटे 100 बराबर एस आई जो है वो आया था 300 रुपये। क्लियर दोस्तों। आगे हम हल करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा, गुणा यहाँ पे 30, तो टी बराबर 15 इधर आ जाएगा, तो 300 बटे 15। तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी 15 दूना 30, 15 से 30 काटेंगे 2 और ये 0 हो जाएगी, यानी कि 20 वर्ष। ये क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह को हम सॉल्व आसानी से सॉल्व कर देंगे दोस्तों। हमें माना कि इस तरह के सवालों में क्या करना पड़ेगा, मूलधन 100 लेना पड़ेगा। दूसरा जो है कि जब हम मूलधन 100 लेते हैं, इससे पहले भी बताया था मैंने कि जब मूलधन 100 हो, मूलधन 100 हो तो सीधा सीधा होता है आर टी बराबर एस आई। ये हम फॉर्मूला अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो जब मूलधन 100 लिया था तो 100 नीचे वाले से ये दो आपस में 100 कट जाएंगे, सिर्फ बचता क्या है, आर और टी बचता है। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को हम अपनाएंगे, आर टी, आर की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा टी की ज्ञात करनी है, एस आई है 300, टी बराबर 300 बटे 15 और टी बराबर आ जाएगी दोस्तों 20 वर्ष। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। तो हम जब मूलधन 100 मानते हैं या मूलधन 100 दिया गया हो तो हमें आर टी अपॉन एस आई, जो कि कहाँ से निकल के आया था, हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि किस तरह से सूत्र निकल के आया है, हम आसानी से हल कर सकते हैं। जो तो 20 वर्ष में 15% वार की दर से और 4 गुना हो जाएगा दोस्तों कोई भी। अगला सवाल है हमारा 7वां सवाल है इस साधारण ब्याज का, कि कोई धन 8% वार्षिक दर से कितने समय में 40% बढ़ जाता है दोस्तों। इससे पहले के सवालों में, दो सवालों में जो धन था वो गुने बढ़ा था, 10 4 गुना 3 गुना बढ़ा था, लेकिन इसमें क्या हुआ है, वो धन 40% बढ़ा है। तो इस तरह के सवालों को भी हम क्या करेंगे, माना मूलधन जो है वो 100 है, 40% बढ़ जाता है, तो जो मिश्रधन होगा वो 100
का 40 बढ़ा देंगे तो 100 में अगर 100 का जो 40 होता है वो तो 100 का 40% 40 होता है, तो 100 प्लस 40 बराबर 140 हो जाएगा ये। अब हमारे पास क्या है कि मिश्र मूलधन है वो 100 है और मिश्रधन है वो 140 है, तो ब्याज हम अगर निकालें तो 140 माइनस 100 बराबर 40 रुपए। ये हमारे पास क्या आ गई दोस्तों, ब्याज आ गई। अब हमारे पास एसआई है वो 40 है, यहाँ पर देखते हैं पी है 100 रुपए, एसआई है हमारे पास 40 रुपए और आर है हमारे पास दोस्तों 8%। कितने समय में टी पूछा गया है, टी हम ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले के दो सवालों में मैं बता चुका हूँ कि जब समय सॉरी जब मूलधन 100 लिया गया हो तो हम सीधा सीधा सवाल करते हैं आर टी बराबर एस आई, इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आर है वो है 8 गुणा टी बराबर एस आई है वो 40 आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 40/8, तो टी आ जाएगा दोस्तों 5 वर्ष। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर होगा। अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो भी हम क्या करेंगे, मूलधन को हम 100 मानकर ही चलेंगे और 100 मानकर मूलधन कितने प्रतिशत बढ़ा है उसका 100 का उतने प्रतिशत बढ़ मूलधन हो जाएगा उसमें से। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, ब्याज निकाल लेंगे और ब्याज से हम आर टी बराबर एस आई वाले फॉर्मूले से हम जो पूछा गया आर या टी पूछा गया है, रेट पूछी गई या समय पूछा गया, वो हम आसानी से निकाल कर आंसर ले आएंगे। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा 5 वर्ष, यही हमारा क्या होगा आंसर। दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल है कि कोई धन 5 वर्ष में एक निश्चित दर से तिगुना हो जाता है, यानी कि 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। सवाल को समझो कि कोई धन है वो 5 वर्ष में एक निश्चित दर से 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि 3 गुना जिस दर से हो रहा है वो उसी दर से हम 5 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा। इस तरह के सवाल में क्या करेंगे, पहले तो हम निश्चित दर से हमें वो दर ज्ञात करनी पड़ेगी। पहले समय है 5 वर्ष, उस वर्ष समय से ही हमें क्या माना, हम p बराबर ले लेंगे दोस्तों 100। यहाँ पर पहली स्थिति में क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, तो a की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 300 और SI हमारा आ जाएगा 300 माइनस 100 बराबर 200। हम यहाँ पर क्या करेंगे, माना P जो है वो है 100 मान लिया हमने। क्लियर दोस्तों। अब हमारे पास क्या है, P है, SI है और समय है वो है 5 वर्ष, तो RT बराबर SI इस फॉर्मूले से लेंगे। ये फॉर्मूला कैसे निकल के आया दोबारा देख सकते हैं दोस्तों, जब हम मूलधन 100 लेते हैं तो R गुणा T बटे 100, ये 100 से क्या बचता है, 100 खत्म हो जाता है, सिर्फ R और T बचता है। तो यहाँ पर R और T SI, R की जो वैल्यू थी वो हमें ज्ञात करनी है, यहाँ पर जो T था वो क्या क्या, क्या है दोस्तों 5 वर्ष, तो गुणा 5 वर्ष बराबर SI की वैल्यू आई वो 200। तो यहाँ पे सिर्फ R ज्ञात करना है, तो R यहाँ पर रहेगा इधर 200 बटे 5, R काटेंगे तो 20 5 4 बार ये 40% आ जाएगा, 4 5 को 20 आ जाएगा, ये कट के 40% आ जाएगा। अब हमारे पास ये R जो दर थी वो आ गई 40% की दर से, 40% की दर से 5 वर्ष में कोई भी धन होगा दोस्तों वो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि कोई भी धन है वो अगर 40% की दर से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद पूछा गया है कि अब उसी दर से, उसी दर का मतलब है दर यहाँ पर क्या है, R है और कितने समय में, समय दर है वो है 40%, कितने समय में T है, कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मिश्र धन A जो होगा वो 5 गुना होने में, 5 गुना का मतलब होता है 100 500, 100 गुणा 5 यानी 500 होने में। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, SI निकालेंगे। SI निकालने के लिए क्योंकि अब 5 गुना हो गया है, तो 500 मूलधन जो था वो हम 100 ही रहा है, तो 500 माइनस 100 बटे
500 माइनस 100 बराबर 400, यानी कि SI की जो वैल्यू निकलेगा क्या ये वो आई है 400। हम R गुणा T या RT से हम क्या करेंगे, RT बराबर SI, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। R की वैल्यू है दोस्तों 40 गुणा समय निकालना है हमें, ये आ गया 400, समय निकालना है 400 बटे 40 इधर आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा दोस्तों 10 वर्ष। तो ये नया समय जो हो जाएगा वो आ जाएगा 10 वर्ष। ये दोनों ऑप्शन जो पूछा गया, अगर दर की दोनों दर दिया गया हो, दर तो 40 हो जाएगी और समय होगा वो क्या होगा दोस्तों 10 वर्ष होगा। तो इस तरह से अगर इस प्रकार का कोई सवाल आए तो हमें 2 स्टेप उसमें हम फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले सवालों में हम अगली वीडियो में मिलते हैं अगले सवालों के लिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।